आज के वीडियो में हम समझेंगे होम लोन कैसे आपका टैक्स रिड्यूस कर सकता है और कैसे स्मार्ट प्लानिंग से आप घर के साथ साथ टैक्स बेनिफिट का भी बेनिफिट ले सकते हो। बहुत सारी मिडिल क्लास फैमिलीज एक सपना देखती हैं, अपना खुद का घर, लेकिन जब होम लोन की बात आती है तो लोगों को सिर्फ EMI दिखती है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात बहुत सारे लोग मिस कर देते हैं, होम लोन सिर्फ EMI नहीं होता, एक पावरफुल टैक्स सेविंग टूल भी है। आज के वीडियो में मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगी कैसे होम लोन आपका टैक्स सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रीति आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ और यहाँ हम बात करते हैं मनी माइंडसेट, वेल्थ क्रिएशन और स्मार्ट फाइनेंशियल प्लानिंग की, क्योंकि बात सिर्फ पैसे कमाने की नहीं, पैसे बचाने की और पैसे ग्रो कराने की भी है। अधिकतर लोगों के लिए होम लोन सिर्फ एक लायबिलिटी होता है, लेकिन सच्चाई कुछ और है। अगर आप स्मार्ट प्लानिंग करते हैं तो होम लोन एक फाइनेंशियल एडवांटेज बन सकता है। कैसे? समझो, टैक्स बेनिफिट के थ्रू। सबसे पहले होम लोन का स्ट्रक्चर समझो। होम लोन की जो EMI होती है उसमें दो पार्ट होते हैं, एक प्रिंसिपल अमाउंट और एक इंटरेस्ट वाला अमाउंट। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि दोनों पर अलग अलग टैक्स डिडक्शन, टैक्स बेनिफिट मिलता है। सेक्शन 80C के अंदर होम लोन का जो प्रिंसिपल है उसका रीपेमेंट टैक्स डिडक्शन में आता है और मैक्सिमम 1.5 लाख तक का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। लेकिन 80C की लिमिट में और भी सारे इन्वेस्टमेंट आते हैं, जैसे PPF, लाइफ इंश्योरेंस, ELSS, म्यूचुअल फंड। इसीलिए प्लानिंग इम्पॉर्टेंट है। और इंटरेस्ट की बात करें तो सेक्शन 24 के अंडर आप 2 लाख तक का इंटरेस्ट डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं और ये सैलरी टैक्स पेयर्स के लिए बहुत यूजफुल बेनिफिट है। एग्जाम्पल से समझते हैं कि अगर एक इंसान ने होम लोन लिया हुआ है और उसका इंटरेस्ट 2 लाख है तो वो 30% टैक्स ब्रैकेट में आने के बावजूद 60,000 रुपये तक टैक्स बचा सकते हैं। फर्स्ट टाइम होम बायर्स के लिए एडिशनल टैक्स बेनिफिट्स भी अवेलेबल होते हैं। कुछ सर्टेन कंडीशंस के लिए अंडर एक्स्ट्रा डिडक्शन मिल सकते हैं। ये बेनिफिट्स यंग होम बायर्स के लिए हेल्पफुल होते हैं। अगर हस्बैंड और वाइफ जॉइंटली होम लोन लेते हैं तो दोनों को इंडिविजुअल टैक्स बेनिफिट क्लेम मिलता है। इससे टोटल टैक्स सेविंग सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो जाती हैं। इसलिए स्मार्ट फैमिलीज जॉइंट प्लानिंग करती हैं। पर याद रखिएगा, कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो आपको नहीं करनी है। प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर्ली चेक करने, टैक्स रूल समझना है और डिडक्शंस क्लेम भी करने हैं ताकि आपको अननेसेसरी टैक्स पेमेंट ना करना पड़े। अगर आप होम लोन की प्लानिंग कर लें और 3 चीज़ें याद रखें, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, EMI अफोर्डेबिलिटी और टैक्स बेनिफिट, तो आप इन तीनों को कंबाइन करके होम लोन को एक स्मार्ट फाइनेंशियल डिसीजन बना सकते हो। अगर आप हर साल 50 से 70 हज़ार टैक्स सेव करते हो तो होम लोन डिडक्शन की वजह से 10 से 15 साल में ये अमाउंट लाखों में कन्वर्ट हो सकता है। और अगर ये पैसा इन्वेस्ट किया जाए तो कंपाउंडिंग से वेल्थ क्रिएट हो सकती है। घर लेना सिर्फ इमोशनल डिसीजन नहीं होता, एक फाइनेंशियल डिसीजन भी होता है। अगर आप स्मार्ट प्लानिंग करते हो तो होम लोन सिर्फ लायबिलिटी नहीं, वेल्थ बिल्डिंग टूल बन सकता है। याद रखिए, फाइनेंशियल अवेयरनेस ही स्मार्ट फाइनेंशियल डिसीजंस की फाउंडेशन होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि इसी तरह की पावरफुल माइंडसेट की वीडियो आपको डेली मिलती रहे। तो ये था एक और स्टेप टुवर्ड्स द लाइफ यू डिजर्व। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन मैनिफेस्ट पावरफुली।